तुम अपनी चोट पर मलहम नहीं लगा रहे हो। क्यों दर्द में रहना चाहते हो आगे? सिर्फ दर्द में रहना मत हो, करेक्शन। इस दर्द के साथ जीना चाहता हूं। डिजर्व करता हूं मैं ये दर्द, तुम्हारा दिल तोड़ने के, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के, तुम्हें धोखा देने के। ये उसकी सजा है मधु। प्लीज आगे मत बनो मेरे साथ इतना अच्छा, मत करो मुझसे इतना प्यार। अरे मेरी स्वीट सी बेचारी सी बीवी, सोचती होगी ना तुम कि कहां फंस गई? सोच रही होंगी कि मैं तुमसे इतने तमीज से, इतने प्यार से कैसे बात कर रहा हूं, है ना? क्यों? मेरा तुम पर विश्वास करना नहीं करना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? क्यों जरूरी? मतलब अरे प्यार करता हूं मैं तुमसे। क्यों प्यार करते हो आरके? बताओ। चीफ, क्या हुआ बिट्टू जी? चीफ पद्मिनी जी आई हैं। वाइफ, कहाँ गायब हो गई थी तुम? कहाँ गई थी? मैं गई थी चौल। चौल? हमारे लिए घर ढूंढने? तुम इतनी सीरियस हो गई थी? इतनी स्टूपिड यू आर सिक्की। मैं मधुबाला का प्लान पता करने गई थी, जो मैं पता करके आई हूँ, और साथ ही साथ उसकी माँ के दिल में ऐसा डर बिठा कर आई हूँ कि खड़े खड़े उनके पैर कांपने लगे थे। क्या प्लान पता चला मधु? यही कि अपने दिल के टूटने का बदला वो आरके का दिल तोड़ कर लेना चाहती है। Game's over, सिक्की। The cat's out of the bag. पर वाइफ, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसकी माँ को डराने की क्या जरूरत थी? मतलब वो तो यहाँ जरूर आएंगी सिक्की, और वो भी घबराई हुई सी। मधुबाला को रोकना चाहेंगी, बिना ये जाने समझे कि सिर्फ दीवारों के ही नहीं, इंसानों के भी कान होते हैं। बस आरके और मम्मी जी में से कोई एक सुन ले। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सुन ले? अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या समझाऊं सिक्की डार्लिंग? कितनी सिंपल सी बात है। अरे सच सामने आएगा तो ये भी सामने आएगा कि उस सच को खोद के निकालने वाली मैं हूँ। मधु इस घर से बाहर और हम परमानेंटली इस घर के अंदर। एहसानों की भाषा समझता है ना आरके, चढ़ा देंगे उस पर। वाह वाइफ वाह। नमस्ते पद्मिनी जी। आ भी गई। चलो अपनी जीत अपनी आंखों से देखते हैं। कम ऑन भाई। माँ, आप अचानक यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? आइए ना, आइए बैठिए। नहीं राधा जी, मैं बैठने नहीं आई हूँ। लो, लौट के आरके घर को आए। अब आएगा मजा भाई। हाँ मजा तो आएगा, लेकिन ज्यादा तब जब ये सारा हंगामा यही हो। वो क्या है ना, लाइव टेलीकास्ट हमेशा लिखी हुई कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सही कह रही हो। वैसे भाई, तुम जब भी ऐसी गिरी हुई हरकतें करती हो ना, तो बहुत ही क्यूट लगती हो। माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी से कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ, वो भी अकेले में। अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ ठीक है, पता है इसको अकेले में क्या बात करनी है। कहीं ये मधुबाला की माँ इसे अकेले में ले जाकर इसका ब्रेन वॉश करके इसे इसके रास्ते से ना भटका दे। अगर ऐसा हुआ तो
तो फिर क्या होगा सिक्की? वो क्या है ना वाइफ, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं। वैम्प तो तुम हो और तुम तो जीनियस हो। तुम्हारा एक प्लान फेल होगा तो झट से दूसरा सोच लोगी, यही तो तुम्हारा काम है। वैसे वाइफ, जब भी तुम्हारे प्लान की पूंगी बचती है ना तो तुम और भी ज्यादा क्यूट दिखती हो। नो नो नो, इट्स नॉट फनी, ऑलराइट? माँ, अच्छा हुआ तू आ गई। मेरा बहुत दिल कर रहा था तुझसे। शादी कब है तुम्हारी? मधु, मैंने तुझसे कुछ पूछा, तुम्हारी शादी कब है? 2 दिन में। पर माँ देख मधु, उस दिन चौल में मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शायद अंदर से मैं इतनी बुरी तरह से हिल गई थी कि मेरे दिमाग ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अब मधु, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तेरी चिंता हो रही है। मधु, तू जानती है ना कि तू जो भी करने जा रही है मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मधु कि तू ये सब कुछ करे, खासकर अंजाम जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं। नहीं मधु, मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। पर कुछ नहीं मधु। देख बेटा, तू आर के नहीं है कि किसी को चोट पहुंचाकर खुश हो जाए। अगर तू आर के को तोड़ने जाएगी तो खुद टूट जाएगी, बिखर जाएगी। उसके बाद क्या तू जी पाएगी? अपने आप से नजर मिला पाएगी? नहीं ना। और मधु, तूने सोचा नहीं कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या आर के चुप बैठेगा? क्या बदला लेने का सिलसिला तेरे जीतने के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं मधु, एक लड़की होने के नाते शायद तू जीत जाए, लेकिन मेरी मधु, मेरी बेटी तो हार जाएगी ना। मेरी मधु तो टूट जाएगी ना। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मत कर ऐसा। बेटा देख, बहुत मुश्किलों से पाला है मैंने तुम्हें। आज ये दिन देखने के लिए मैंने उस बलराज चौधरी को नहीं मारा था। नहीं माँ, नहीं, मधु, भाड़ में गया कि आर के ने हमारे साथ क्या क्या किया था। भूल जाओ सब कुछ। आज वो तुझे अपनाना चाहता है, तुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये प्यार उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जिद है। मधु, मधु सोच, याद कर, 4 थप्पड़ों का बदला जब वो इस तरह ले सकता है तो तू अगर उसका दिल तोड़ेगी तो किस हद तक गिरेगा? बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। तू बहुत आगे बढ़ गई है मधु। उसने पूरी दुनिया के सामने तुझसे प्यार का इजहार किया है। याद रखना मधु, आरके के लिए उसका अहंकार ही उसका सब कुछ है, उसकी जिंदगी है। तो तू उसी को ठोकरों में लाना चाहती है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुझे इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। तो चल मेरे साथ। नहीं मधु, माँ की बात मान। आर के अभी अंदर गया है। आई होप उसने सारी बातें सुन ली हो। माफी चाहता हूं, मैं आप दोनों के बीच नहीं आना चाहता। पर मधु, माँ का डरना जायज है, और क्यों ना डरे, मेरे काम ही कुछ ऐसे।
मंडप में ले जाकर शादी तोड़ना, तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करना, हर तरह की तकलीफ पहुंचाई है मैंने तुम्हें। तो इनके दिल में डर तो होगा ही। ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी और मेरी शादी हो। अपनी बेटी की चिंता तो होगी ना इन्हें। मां, मैं चाहे जो कुछ भी कहूं, नाराज था, गुस्से में था, पागलपन था, पर जो मैंने किया है उसे कभी सही साबित नहीं कर पाऊंगा मैं। इसके सिवा और कुछ नहीं कहूंगा, बस सिर्फ मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा, आपसे, तृष्णा से, रोमा से, मधु के पिता से, मधु से। आप सभी को दी गई हर तकलीफ, मेरे हर गुनाह की मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मैं एक निहायत ही घटिया, बदतमीज इंसान, और ये सच है, लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। बहुत प्यार। और ताज्जुब की बात तो यह है मां, कि इतना सब कुछ होने के बाद आपकी बेटी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है।